Hello and welcome friends to my channel Nursing Wala Official. Please comment, like and subscribe my channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। ये होती क्या है, इसके टाइप्स क्या है, मैं आज आप सबको ये डिस्कस कराने जा रही हूँ। सबसे पहले इम्यूनिटी है क्या? ये अपने एक बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है। जो भी फॉरेनर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अपन को किसी भी तरीके से कुछ भी ऑब्जेक्ट से उसे अपन को इन्फेक्शन या डिजीज़ कुछ भी होती है तो अपनी बॉडी को बचाने का काम करती है इम्यूनिटी। उन पैथोजन से, उस डिजीज़ से होने वाले उनसे बचाने का काम करती है इम्यूनिटी, काम करती है, अपनी बॉडी को बचाती है। ठीक है। इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉरेनर ऑब्जेक्ट और एंटीजन। जो भी बाहर वाला ऑब्जेक्ट्स है, पैथोजन्स है, फॉरेनर है, ठीक है, बाहर से जो भी अपने अंदर बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, और अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है। अपनी जैसे कि नैरिस होती है, नैरिस क्या होती है, जो नोज़ के जो होल्स होते हैं उसको अपन नैरिस बोलते हैं। तो यहाँ से भी कोई भी इन्फेक्शन अंदर आ सकता है, ईजीली आ सकता है। कोई अपने सामने कोई छींका खांसा तो उसका जो भी इन्फेक्शन होगा वो अपने अंदर एंटर हो सकता है। कैसे? नोज़ के थ्रू हो सकता है, अपना माउथ ओपन है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन आ सकते हैं, ईयर्स है, जो जो ओपन पार्ट्स है अपनी बॉडी के अंदर, उन सब से ये पैथोजेंस अंदर ईजिली आ सकते हैं बॉडी के अंदर। तो इन सब से लड़ने का काम करती है अपनी इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन डेट इज़ कोज्ड बाय पैथोजेंस। इम्यूनिटी के अंदर इतनी कैपेसिटी, एबिलिटी होती है कि वो फाइट कर सकती है इन्फेक्शन से जो कि कोज्ड हो रहा है किसी भी टाइप के पैथोजन से। कोई भी बीमारी हो रही है किसी भी टाइप की पैथोजन से, कोई भी, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी माइक्रो ऑर्गेन्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उससे अपन को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है अपनी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी के पास, कि वो उसको मार सकती है। ठीक है। और कुछ कुछ इम्यूनिटी पता है कैसी होती है, कुछ कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है कि जो है ना किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है तो उसके प्रति उसने एंटीबॉडी बना ली है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो इन्फेक्शन अगर कभी कोस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑलरेडी अपने अंदर बॉडी एंटीबॉडी बन चुकी है उस इन्फेक्शन के। मतलब अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी पहले से ही तैयार कर रखी है। एक बार उसको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बनाई है, तो उस दोबारा अगर वो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अपन को हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी बना रखी है, वो फाइट कर चुकी है। ठीक है। इट इज़ द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फॉरेनर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है इम्यूनिटी अपनी बॉडी को। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, उसके भी मतलब उससे लड़ने का काम करवाती है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन करवाने का काम करवाती है। कौन? इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट अपने पास है इनेट इम्यूनिटी जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। और नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का मतलब मैं समझाती हूँ। इनेट इम्यूनिटी वो टाइप की इम्यूनिटी होती है जो कि सिर्फ पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ एंटीजन से ही नहीं, जितने भी एंटीजन्स हैं ना उन सब से लड़ने का काम कर सकती है अपनी इनेट इम्यूनिटी। और ये बाय बर्थ अपने पास प्रेजेंट होती है, जन्म से ही अपने पास अपने अंदर होती है बॉडी में। और ये क्या करती है, जितने भी बहुत सारे काइंड्स ऑफ एंटीजन्स हैं उन सब से फाइट करेगी। कोई सा भी ले लो, कोई सा भी इन्फेक्शन हो रहा है या कोई सी भी डिजीज़ हो रही है, उन सब से फाइट करने का काम कौन करती है? इनेट इम्यूनिटी, जिसको अपन नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि ये सारे एंटीजन से फाइट करने का काम कर रही है। नेक्स्ट है अपने पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको अपन स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एंटीजन से फाइट कराने का काम करती है, पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड एंटीजन से ही ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये फॉरेनर होती है, ये अपने बाय बर्थ नहीं होती, अपन को बाहर से गेन करनी पड़ती है इम्यूनिटी। ठीक है। इसके बारे में आगे अपन अच्छे से पढ़ते हैं। इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड के अंदर अपन बात करेंगे, ये एक्टिव और पेसिव होती है। एक्टिव के भी अंदर ये आर्टिफिशियल नेचुरल होती है, पेसिव में भी आर्टिफिशियल नेचुरल होती है। नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज़ द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है। मतलब बाय बर्थ अपने पास ये क्या है? इनबोर्न कैपेसिटी है, बाय बर्थ अपने पास होती है
जन्म से ही अपने पास है, और ये फाइट करती है किसी भी टाइप के एंड पैथोजन से। इफ़ द ऑर्गेनिज्म एंटर द इनेट बॉडी ऑफ इनेट इम्यूनिटी एलिमिनेट देम बिफोर डेवलप। इसका कहने का इसमें ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो भी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, कोई भी डिजीज़ एंटर हुई है, तो फर्स्टली क्या करेगी, उस डिजीज़ को मतलब आगे बढ़ने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर देगी, उसको मारने का काम करने लग जाएगी कोई सी भी डिजीज़ को, इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज़ बना के रखती है। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है इसकी कि आगे डिजीज़ को अपने कोज होने नहीं देगी। इट इज़ आल्सो नेचुरल बोलते हैं इसको, क्योंकि बाय बर्थ प्रेजेंट है, नेचुरली होती है अपने पास। नेचुरली कैसे हो सकती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी इसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ स्किन है अपनी, एग्जांपल ले लो इसका, स्किन है, स्किन से अपना कोई भी फॉरेनर पार्टिकल्स है वो अंदर एंटर नहीं हो सकता। अपनी स्किन ने बहुत सारे, जैसे कि मसल्स है इसके अंदर, उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। स्किन ने प्रोटेक्ट कर रखा है अपने मसल्स को। किसके लिए प्रोटेक्ट कर रखा है, जो भी फॉरेनर ऑब्जेक्ट्स है या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उससे बचाने के लिए, मसल्स को बचाने के लिए स्किन है ऊपर, वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं अपनी मसल्स को, ठीक है, ताकि उसको कोई भी डिजीज़ कोज ना हो, कोई भी इन्फेक्शन उसको ना लगे। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बोला गया है क्योंकि बचाने का काम करती है अपनी इनर सरफेस को, जैसे स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, और बहुत सारे ओपन एरिया से अपन इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। ओपन एरियाज मैंने आपको बता ही दिया है। और ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। स्किन हो चुकी है, इसके अंदर आएगी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट कफिंग एंड स्नीजिंग मैकेनिज्म आएगी, HCl ऑफ GI ट्रैक्ट, टीयर्स के एसिडिक pH ऑफ वजाइनल सिक्रेशन, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि बाहर से अपन को गेन करनी पड़ती है, बाहर से अपन को इम्यूनिटी मिलती है, और जो भी बाहर का ऑब्जेक्ट होता है उससे फाइट कराने के काम में आती है, उससे फाइट करने के काम में करती है। अपन ने इसको बाहर से कुछ भी कैसे इसको गेन किया, मतलब कि कोई डाइट लिए प्रॉपर, अच्छी इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई है, अपन को कोई भी एंटर हो चुका है, कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आ चुका है, तो उससे फाइट कराने का काम करती है अपनी ये इम्यूनिटी। इट इज़ अ रेजिस्टेंट डेवलप इन द बॉडी अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेनर बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन, ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़, ये सब होता है। और इनेट क्या करती है, ये क्या करती है, वन काइंड ऑफ एंटीजन से ही ना ये प्रोटेक्ट करवाती है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी अपने क्या करती है, जितने भी काइंड्स ऑफ एंटीजन्स होते हैं किसी भी तरीके के, उन सब से फाइट करेगी वो। और ये क्या करती है, एक टाइप के ही एंटीजन से फाइट करने का काम करती है, स्पेशलाइज्ड भी होती है। और इसको क्या कहते हैं अपन, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव की बात करते हैं, एक्टिव के अंदर आ जाएगा अपने पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसके अंदर भी सेलुलर इम्यूनिटी है। सेलुलर इम्यूनिटी को सेल मीडिएट इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ये क्या करती है, ये डिपेंड होती है टी लिम्फोसाइट्स पे डिपेंड होती है और डेवलप करती है बहुत सारे एंटीजेंस को, ठीक है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है, डिपेंड्स होती है टी लिम्फोसाइट्स को और सर्टेन एंटीजेंस को, ये अपने पास अगेंस्ट एंटीजेंस, सर्टेन एंटीजेंस को डेवलप करती है। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये सेल मेडिएट एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी होती है। एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी सेल मेडिएट में, पर इन्वॉल्व होगी ह्यूमरल इम्यूनिटी में। और ये क्या करती है, डिपेंड होती है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा सेल्स से ये सिंथेसिस होती है। ये भी क्या करती है, फाइट करती है अगेंस्ट एनी पैथोजन से फाइट करती है। किसके साथ फाइट करने का काम करती है, प्लाज्मा सेल्स के साथ और बी लिम्फोसाइट्स के साथ। और सेलुलर इम्यूनिटी भी डिपेंड होती है टी लिम्फोसाइट्स से, और ये भी फाइट करवाने का काम करती है कुछ भी पर्टिकुलर एंटीजन से। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर फ्रॉम लाइव। ये ऐसी, इसके अंदर जो वैक्सीन्स बनती हैं जो कि लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेगी, या तो जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो उनसे ये क्या बनती है, इम्यूनिटी बनती है, वैक्सीन्स बनती हैं
जो कि बाहर से अपन को मिल रही है, जो कि लैब के अंदर बनती है, जो अपन को मिलती है बाहर से मिलना, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जो बाहर से मिल रही है अपन को, और वो लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं उनके टॉक्सोइड्स को और एंटीजेंस को मार के। नेक्स्ट है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा। ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में। मदर से ट्रांसफ़र होगी बेबी के अंदर, जो भी फीटस होगा उसके अंदर ट्रांसफ़र होगी ये इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल होती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है और नेचुरली ट्रांसफ़र होती है। कोई ऐसे तो नहीं ना कि डाल रहा है आर्टिफिशियली करके लैब के अंदर कर कुरा के डाल, ना, ये नेचुरली जाएगी अपने आप ही एक फीटस के अंदर। कैसे जाएगी? आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं ना, वो क्रॉस नहीं कर सकते प्लेसेंटल बैरियर को, ये हमेशा ध्यान रखना। आईजीजी एंटीबॉडी कांट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, बट आईजीजी एंटीबॉडी पास्ट कर सकता है फीटस को। कैसे जा सकता है उसके पास? ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि आईजीजी क्रॉस नहीं कर सकता है प्लेसेंटल को, बट आईजीजी पास होके जा सकता है दूध के थ्रू। मदर्स मिल्क होता है ना, माँ का दूध, उसके थ्रू वो आईजीजी एंटीबॉडी फीटस के अंदर जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इट इज़ द इम्यूनिटी ट्रांसफ़र बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि ट्रांसफ़र हो चुकी है बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के अंदर, और ये आर्टिफिशियली वैक्सीन्स होती है। ये भी एंटीटॉक्सिन हो जाता है, एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, एंटीवायरल सीरम, ये आर्टिफिशियली बनते हैं और आर्टिफिशियली अपने अंदर इंजेक्ट किया जाता है इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी में। नेक्स्ट है वैक्सीन डिस्कवर किस किसने की थी? एडवर्ड जेनर हुए थे 1796 के अंदर, उन्होंने डिस्कवर की थी। और लुईस पास्चर ने भी सेकेंडली उन्होंने डिस्कवर की थी 1882 एंड 1895। ये याद कर लेना, पूछ लेते हैं वैक्सीन डिस्कवर किस किसने की थी और कब, कौन कौन सी ईयर में की थी। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ वैक्सीन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर खुद ही नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस करती है बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को, जो कि अगेंस्ट किसके वर्क करता है? वैक्सीन के। जो भी वैक्सीन से अपने प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो सकती है थ्रू स्पेसिफिक वैक्सीन के, जो भी एडमिनिस्ट्रेट हुई है अपनी बॉडी के अंदर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोज हो सकते हैं, तो अपनी बॉडी क्या है नेचुरली प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को, जो कि फाइट कर सकता है किसके अगेंस्ट? वैक्सीन्स के अगेंस्ट भी, जो उससे डिजीज़ हो सकती है उसके अगेंस्ट। टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। लाइव वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव और वीक पैथोजन। इसके अंदर कैसे लेंगे, किससे प्रिपेयर करते हैं इसको? या तो लाइव या वीक पैथोजन हो सकता है, ठीक है, जिंदा हो, लाइव हो या थोड़ा वीक हो। इसके अंदर आ जाएगा, इसका एग्जांपल है ओरो पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, बैसिलस क्लैमिटी एंड ग्यूरिन, स्मॉल पॉक्स। किल्ड वैक्सीन, इसके अंदर क्या होगा? पैथोजेंस क्या होना चाहिए? मरा हुआ होना चाहिए, किलिंग होना चाहिए। कैसे वो किल कर सकते हैं इसको? या तो यूवी रेस से या बाय हीट, उसको हीट दे के मार दो, या यूवी रेस से उसको किल कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए थाइपस वैक्सीन, कोलेरा, रेबिस, ये किसके? किल्ड वैक्सीन्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है टॉक्सोइड्स। टॉक्सिन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म आर डिटॉक्सिकेटेड एंड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। टॉक्सिन्स जो होते हैं पहले उसको क्या करते हैं? उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं, डिटॉक्सिकेट करते हैं, तब उसको यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन के लिए, उसको यूज़ किया जाता है। और टॉक्सिन्स को बनाने का काम कौन करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काम करता है टॉक्सिन को बनाने के लिए। इसके एग्जाम्पल्स है डिप्थीरिया, टिटनेस। नेक्स्ट है सेलुलर फ्रैक्शन। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम सेलुलर फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल पार्ट फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है? ये प्रिपेयर होती है सेलुलर फ्रैक्शन से, जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको कट कर देते हैं, उसका स्मॉल पार्ट लेते हैं, उससे ये वैक्सीन बनती है सेलुलर फ्रैक्शन वाली। इसके अंदर आ जाएगा, एग्जाम्पल है मेनिंगोकोकल और न्यूमोनोकोकल, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशंस। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम एडिशनल मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। बहुत सारे इम्यूनाइजेशन एजेंट्स होते हैं जिसको जोड़ के ये बनता है मोर देन वन काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जिसके अंदर आ जाएगा अपना डीपीटी, डीटी, एमएमआर। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस,
डिप्थेरिया एंड टिटनेस आएगा, MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला एक्सेट्रा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा इम्यूनिटी होती क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और वो टाइप्स कैसे कैसे वर्क करते हैं, और वो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। इम्यूनाइजेशन नेचुरली प्रोसेस होता है। जो भी अपन को वैक्सीन्स लग रही है, ठीक है, तो उसका जो भी वो साइड इफ़ेक्ट करेगी वैक्सीन्स का, तो उसको पहले से ही रोकने के लिए अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है एंटीबॉडीज़, ठीक है, ताकि अपने को कोई भी आगे जाके डिजीज़ कोर्स ना हो उस वैक्सीन से, जो भी अपन को इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट हो रही लग रही है। ओके, thank you for watching this video. Please subscribe our channel. I hope you understand very well. Thank you.